my channel. Today our topic is All India Bar Examination. So let's discuss the basic information related to All India Bar Examination. All India Bar Examination is a national level examination conducted by Bar Council of India with the objective of assigning the capabilities of advocate who want to practice law in India. All India Bar Examination is a qualifying examination to get the practice of certificate for the legal profession. ये तो हो गई ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इस एग्जामिनेशन को केवल लॉ ग्रेजुएट ही क्वालिफाइड कर सकते हैं। अदर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इस एग्जाम्स में बैठने की अनुमति नहीं होती है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि ये एग्जामिनेशन एडवोकेट बनने के लिए बार काउंसिल के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने का जो मेन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है वो ये देखना होता है कि जो स्टूडेंट है उसमें ये एटिकेट्स है कि नहीं कि वो एज अ एडवोकेट कोर्ट में फाइट कर सके केसेस को, क्योंकि बहुत पहले पास्ट टाइम पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाता था। इस एग्जामिनेशन को 2010 के बाद में बार काउंसिल के द्वारा मस्ट कर दिया गया। जो भी स्टूडेंट 2010 के बाद लॉ की डिग्री प्रोवाइड की गई है उन स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना मस्ट है। इस एग्जामिनेशंस के रिजल्ट को स्टेट बार काउंसिल में सबमिट किया जाता है, जिससे कि एक स्टूडेंट को एज अ लीगल प्रैक्टिस करने की अनुमति उस स्टेट के कोर्ट में प्रोवाइड की जाती है। इस एग्जाम्स को साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये आपको अप्रैल और नवंबर में कंडक्ट किया जाता है। एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में भी मिलती है। एग्जाम्स के फॉर्म आपको एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के द्वारा फिल करने पड़ते हैं और आपको एग्जाम डेट का वेट करना होगा। और एग्जाम्स की जो मेन जो क्राइटेरिया होती है वो ये होती है कि ये एमसीक्यू पैटर्न्स में आया जाता है। एमसीक्यू पैटर्न मतलब आपको 4 इसके आंसर दिए जाएंगे, आपको कोई एक आंसर सेलेक्ट करके टिक करना होता है। इस एग्जाम्स में 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। आपको एग्जाम्स अटेंड करने के लिए 3.5 आवर्स दिया जाता है। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जानने वाली ये है कि इस एग्जाम में किसी भी प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं किया जाता, जैसे कि आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किया जाता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जानने वाली ये है कि ये एक ओपन एग्जामिनेशन है, मतलब ओपन बुक एग्जामिनेशन है। मतलब यहाँ पर आप अपने नोट्स, मटेरियल्स, आपके पास बेयर एक्ट है, आपके पास जो भी लॉ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप कैरी करके एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं। लेकिन आप किसी भी प्रकार का गैजेट, कैलकुलेटर्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप इस एग्जाम्स में नहीं ले जा सकते हैं। ये तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा जान के कि आप बुक्स कैरी करके या नोट्स कैरी करके एग्जाम में जा सकते हैं, पर ये जितना आपको सुनने में इजी लगता है उतना ये इजी नहीं होता है, क्योंकि इस एग्जाम्स में आपको जो आवर्स दिए जाते हैं वो आपके पास 3.5 आवर्स होता है। मतलब आपको 3.5 घंटे में इस एग्जाम्स को क्वालिफाइड करना पड़ता है। तो आपके पास में जो बुक्स या मटेरियल्स होंगे उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा कि उसका बेसिक इंडेक्स क्या है। अदरवाइज आप उस कम समय में
उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे बुक्स के रेफरेंस से। तो ये आपके लिए बहुत ही टफ टास्क हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया है जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपके पास 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को दिए जाएंगे, तो फर्स्ट आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपको सॉल्विंग क्वेश्चंस पे टिक मार्क करने होंगे। जिन क्वेश्चनों पे आपको डाउट है वो क्वेश्चनों को एक साइड में टिक करने होंगे, और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस के पैटर्न को सेग्रीगेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो सिर्फ आप क्वेश्चंस पेपर्स में कर सकते हैं। आंसर शीट में आपको किसी भी प्रकार का वर्कआउट नहीं करना होगा। उसके साथ ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इस एग्जाम में किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं की जाती है। मतलब आपके पास में अगर 100 क्वेश्चंस है तो आप 100 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी माइनस मार्किंग इस एग्जाम्स में नहीं किया जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली बात ये है कि आप चाहे तो इसे 1 टाइम्स में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको ये जानना है कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो आपने 6 सेमेस्टर लॉ में कंप्लीट किया है, तो वहां आपने 19 सब्जेक्ट की स्टडीज कर लिए हैं। तो जो 19 सब्जेक्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली उसमें से 4 to 5 सब्जेक्ट बहुत टॉप मोस्ट होते हैं, जिसमें से कि आपको ये अधिक नंबर्स के जो क्वेश्चन है वो कवर किए जाते हैं। जैसे कि आपका आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें से आपके 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो कवर किए जाते हैं। जो आपके रेस्ट सब्जेक्ट है जैसे कि इन्वायरमेंटल हिस्टोरी, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, कंपनी एक्ट, फैमिली एक्ट, आपका एविडेंस एक्ट, तो जितने भी आपके रेस्ट सब्जेक्ट है उसमें से आपको 2 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की प्रैक्टिस बहुत ही इजी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मोस्ट प्रोबेबली बेसिक इंफॉर्मेशंस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको मिल चुकी होगी। तो मैं होप करती हूँ कि आपको जब नेक्स्ट ईयर आप ये एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो ये जानकारी आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।